विकसित भारत के निर्माण में श्रम शक्ति की केंद्रीय भूमिका है और इसी दिशा में मोदी सरकार ने श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। श्रम की गरिमा और श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने की ये पहल नए भारत की बुनियाद तैयार कर रही है, जहां हर हाथ को न केवल काम मिलेगा बल्कि उसकी मेहनत का पूरा मान सम्मान भी दिया जाएगा। नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और साथियों, जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते चले जाते हैं। पुरानी सरकारों में श्रमिकों के हित के लिए कोई कार्य नहीं होते थे। उपेक्षित व मूलभूत सुविधाओं से श्रमिक वर्ग वंचित था। तो वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए 16 अक्टूबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य श्रमिकों का आर्थिक उत्थान व सामाजिक उत्थान है। 10 वर्षों में श्रमेव जयते योजना के तहत श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से 42.07 लाख श्रम पहचान संख्या जनरेट हुई, तो वहीं 8.05 लाख निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन जमा की गई। तो बधाइयां 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 सभी मध्य प्रदेश वासियों को बधाइयां। आज उज्जैन की बेटी ने वो कर दिखाया जो आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। जी हां, मिस इंडिया आज तक कभी भी मध्य प्रदेश की लड़की नहीं बनी और आज निकिता ने वो खिताब जीतकर मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। केंद्र सरकार ने किसानों को कुछ तोहफे दिए हैं, 6 फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया। क्या बात है। किसानों को, महिलाओं के लिए पीएम आवास योजना, शहरी भी अब चालू होने वाली है। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, ग्रामीण आवास योजना यानी कि आवास योजना ग्रामीण की जो है शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो यहां पर पीएम आवास योजना शहरी का जो है वो चालू हो चुकी है। 8 लाख से अधिक लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है और 5 बड़े ऐलान हम करने वाले हैं। कौन कौन सी बात करेंगे तो पहले मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल बन चुकी हैं। 6 फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। किसानों कल्याण हेतु कुछ नई नई बातें आपको बताएंगे, नया नया एमएसपी बताएंगे, फायदा मिलने वाला है। साथ में प्रदेश में बहुत सारे नए नए एयरपोर्ट ओपन होने वाले हैं, जिसमें कि रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ होने वाला है। रीवा में एयरपोर्ट ओपन हो जाएगा। अपना मध्य प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन योजना के तहत बहुत सारी छूट दी जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ एमएसपी की नए दरें घोषित हुई हैं। किसानों की खेत दिखाने के लिए कांग्रेस ने खेत खेत यात्रा करेगी, गांव गांव यात्रा करेगी। जीतू पटवारी ने अभी 2 दिन से बवाल मचा रखा है। उन्होंने कहा कि भैया प्रधानमंत्री के मतलब हमारे मुख्यमंत्री लापता हो गए, पता नहीं कहाँ मिलते हैं, और किसानों की हकीकत दिखाने के लिए गांव गांव जाकर, खेत खेत जाकर अब पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, जो कि पूरा हो गया है। बीजेपी ने 1.5 करोड़ लोगों को, नए लोगों को सदस्य बनाया है। किसान के वोट से लेकर भाजपा सरकार ने मेरे किसान भाई बहनों के साथ सिर्फ धोखा किया है, ये कहना है जीतू पटवारी का। फिर हम बताएंगे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये योगी आदित्यनाथ ने बहराइच की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। बहराइच के जो दोनों मतलब 5 आरोपी फरार हैं, उनमें से 2 का आज एनकाउंटर हो चुका है। और एनकाउंटर एक्चुअली में मारा नहीं है, एनकाउंटर में मतलब पांव में गोली मारी है। वो 2 लोग नेपाल भाग रहे थे, उनको बॉर्डर सीमा पर जाकर गोली मारकर उनको पकड़ के लेकर आए हैं। दोनों ही मुस्लिम कास्ट के लड़के हैं। साथ में मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर निःशुल्क तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप मात्र 555 रुपये में आप ये हमारा कोर्स ले सकते हैं। 2500 जो प्रश्न हैं उसकी जो किताब है, सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट, एमबीटेड वर्ग 3 के, ये भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग को अगर ये चाहिए हो तो हमारी एप्लीकेशन दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं और कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी खबर कि हमारे मध्य प्रदेश की लाडली निकिता पोरवाल को खिताब मिल गया है। आप इनके लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके बाद हम न्यूज शुरू करेंगे। The 60th Femina Miss India World 2024 is मध्य प्रदेश 2024 निकिता। तो मध्य प्रदेश की उज्जैन की रहने वाली है निकिता पोरवाल, जिनको आज ये खिताब मिला हुआ है। 6 फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया गया। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों। पूर्व का एमएसपी आप देखेंगे तो गेहूं का
2275 रुपए था, वर्तमान में 2400 रुपए हो चुका है, 2425 रुपए। जौ का 1850 रुपए था, 1980 रुपए हो चुका है। चना का 5440 था, जो 5650 हो चुका है। मसूर का 6425 था, जो 6700 हो चुका है। तो अभी वृद्धि जो हुई है सबसे ज्यादा मसूर या सरसों की बात करें तो 300 रुपए की वृद्धि सरसों की एमएसपी में हुई है, और कुसुम की बात करें तो 5800 की जगह पे 5940 रुपए मिलेगा। तो सरकार ने नई एमएसपी का वादा किया है, जो पूरा करने के लिए सरकार लगातार किसानों के लिए प्रमोट कर रही है। जैसे देखिए आप, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों सब की एमएसपी बढ़ने से फायदा क्या मिलता है, कुछ लोग ये भी सोचेंगे। एमएसपी बढ़ने से किसान की आय बढ़ जाती है, किसान की आय बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से रीवा के एयरपोर्ट का जो शुभारंभ है वो 20 तारीख को करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में एक और नया एयरपोर्ट चालू हो जाएगा जिसका नाम है रीवा एयरपोर्ट। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पशुपालकों के लिए भी ऋण दिया जा रहा है, पशुपालकों के लिए भी ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है उसको करने के लिए नंबर 1 मध्य प्रदेश को नंबर 1 अग्रणी राज्य घोषित कर दिया गया है। नवोदय विद्यालय की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो नवोदय की तैयारी भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से हो रही है। तो नवोदय 6वीं क्लास, नवोदय 9वीं क्लास, तो दोनों की क्लासेस हमारे यहाँ पर चालू हो चुकी हैं। चलिए आज फिर एक बड़ा बयान सुनते हैं जो मामा ने बताया है कि एमएसपी की नई दरें चालू कर दी गई हैं। किसान को ठीक दाम देना यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और आज उसी के अनुरूप एमएसपी की नई दरें घोषित की गई है। एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य निरंतर बढ़ाते जाना, उस पर खरीदने का काम राज्य सरकारों के साथ मिलकर करना, और दूसरी तरफ आयात निर्यात नीति में भी परिवर्तन। जैसे खाद्य तेल के आयात पर पहले 0% ड्यूटी थी, इसलिए सस्ता खाद्य तेल आ रहा था, तो सोयाबीन की जो रेट थे काफी नीचे चले गए थे। अब 27.5% ड्यूटी लगती है। इसी तो एमएसपी के बाद दिवाली मन गई किसानों की, लेकिन आज भी एक और समस्याएं बहुत सारी होती हैं किसानों को। उस समस्या को उजागर करने के लिए जीतू पटवारी कह रहे हैं हम खेत खेत जाएंगे। देखते हैं जीतू पटवारी ने किसानों के बारे में क्या कहा। इनने बीजेपी ने कहा कि हम 3100 और 2700 के धान के दाम देंगे, लीपा पोती आज तक चालू नहीं। फिर अभी कृषि मंत्री जी अलग अलग सोयाबीन के 6000 के दाम की बात थी, उसके हालात क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं। वो वही किसान के बेटों की बात पे ध्यान नहीं दिया जाता। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी गाँव खेत यात्रा निकाली इनके खिलाफ। हर गांव का हमारा कार्यकर्ता और किसान बंधु मिलेंगे और वहां से खेत तक जाएंगे, और खेत में जाकर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री और इन देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि या तो ये बातें जो आपने आपके मुंह से बोली वो पूरी करो, अन्यथा आपसे बड़ा किसान विरोधी कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि सरकार जागेगी, इस भावना को समझेगी, मुख्यमंत्री समझेंगे। 8 लाख मेट्रिक टन, 8.5 लाख मेट्रिक टन खाद की आवश्यकता होती है, मिला है 1,20,000 मेट्रिक टन। कितना बड़ा अंतर है। तो फिर पूर्ति कैसे होगी? मतलब मोदी जी तो किसान, खेती, कृषि और इसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, और सच्चाई तो ये है। तो फिर से कांग्रेस पार्टी गांव खेत यात्रा इन सब बातों को लेकर, डिमांड को लेकर निकालेगी, उसकी तारीख जल्दी आपको दे। एक बात तो समझ में आ गई कि चलो कांग्रेस कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तब तक जीतू पटवारी को समझना चाहिए कि जब तक ये व्यक्ति, दिग्विजय सिंह पास में दिख रहे हैं, जब तक ये व्यक्ति कांग्रेस में रहेगा, राहुल गांधी कांग्रेस में रहेगा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इनको ये जब कुछ चीज़ बनती रहती है तो बिगाड़ देते हैं। मध्य प्रदेश के 1.5 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। बीजेपी ने अपना सदस्य अभियान चालू किया था कुछ दिन पहले, आपको मालूम होगा। सदस्य अभियान में इनका टारगेट था 1 करोड़ का, लेकिन 1.5 करोड़ लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ये खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पूरे देश में चल रही है, और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से देश में सरकार बनी, और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी जो वर्तमान में सदस्यता के अभियान को लेकर के जिस ढंग से उन्हें
अपनी अनाउंस की थी और हमको टारगेट दिया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश ने 1.5 करोड़ की सदस्यता का जो लक्ष्य दिया गया था वो हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। मैं प्रदेश के अध्यक्ष नाम कृष्णदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री हमारे एकतानंद जी, प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी, सबके साथ सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से हमने अकेले जिलों में कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है और अभी तक की इतना बड़ा टारगेट कभी हमने प्राप्त नहीं किया था। और खास करके 1.5 करोड़ का टारगेट केंद्र द्वारा दिया गया। 1.5 करोड़ ही सदस्य 15 तारीख तक बनना थे और हमने तो यहाँ पर सदस्यता अब कौन बना कौन नहीं बना तो बात की बात है, लेकिन किसानों के वोट लेकर भाजपा सरकार किसान भाइयों के साथ सिर्फ धोखा कर रही है। किसान के पीछे अभी पता नहीं क्यों पड़े हुए जीतू पटवारी, देखते हैं। लेकिन फिर वही बात, जीतू पटवारी तो कुछ अच्छा बोल देते हैं, लेकिन पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को आप देखना। चलिए देखते हैं वीडियो। तो ये खाद जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी या मोहन यादव जी की सरकार थी, कितनी आवश्यकता होती है प्रदेश में डीएपी की, यूरिया की और एनपीके की, उसकी डिमांड नोट बनता है और उसके आधार पर हम डिमांड करते हैं केंद्र सरकार। फिर केंद्र सरकार कम देगी ज्यादा देगी, उसके लिए लड़ना है, ज्यादा लाना कोटा, इस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। पहले जो आवेदन देना था वही कम दिया। बार बार यह बात स्थापित होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, शिवराज जी और मोहन यादव किसान विरोधी। इन्होंने जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, जब ऋण माफी योजना बंद कर दी, जिसमें किसानों का ऋण खा गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था उसको पेश कर दिया, जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। ये 2900 तो यहाँ पर फिर वही बात, और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ। अच्छा, एक बड़ी बात बता दूं आपको कि हिंदू एकता या हिंदू को एकत्रित करने के लिए अब लगातार बड़े बड़े संगठन प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? योगी आदित्यनाथ एक एक्शन लेने वाले हैं बहराइच में हुए एक जो लड़ाई हुई बहराइच में, उसको लेकर सुनते हैं उनके मुंह से वो क्या चाहते हैं। मत पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, वक्र भाषा का प्रयोग करता है तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती है। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं एक तबका अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को। अच्छा, मैंने अभी कमेंट देखा, राहुल गांधी से नाराज हैं। राहुल गांधी से नाराज नहीं है साहब, राहुल गांधी को राजनीति करने में आए क्यों भैया? जब इतना अच्छा काम चल रहा था, दूसरे लोग संभाल रहे थे राजनीति, कमलनाथ हो गए, राहुल गांधी हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, इन लोगों ने जब पता है कि हवा का रुख कहाँ जा रहा है तो इनको सोच समझ के काम करना चाहिए ना। अब आप भाई नीतियाँ क्या बना रहे हो? जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हो, और जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हो तो फिर आप जनता नाराज नहीं हो तो क्या करेंगे बताओ? जीता हुआ चुनाव हार गए हरियाणा का, ठीक है। ऐसे ही ये तुम्हारे दिग्विजय सिंह पता नहीं क्या क्या बोल दिए थे, तो वो सब चीज़ें दिखती हैं तो पता चल जाता है। तो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना हो, वर्ग 3 तैयारी करना हो, वर्ग 2 तैयारी करना हो, किसी और तैयारी करना हो, आप कोई किताब खरीदना हो, प्रैक्टिस सेट खरीदना हो, आप लोग दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दीप्ति एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा।